नमस्कार। कहते हैं मोदी जी ने कुछ किया हो या न किया हो, पूरी दुनिया में भारत का डंका जरूर बजा दिया। अब क्या डंका बजाया है, किस तरह का डंका बजा है, वो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। दो चेहरे हैं, नवीन जिंदल, नवीन कुमार है और एक नुपुर शर्मा। दोनों भाजपा के नेता हैं दिल्ली के। नुपुर शर्मा की पहचान ये है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रही है, एबीवीपी की प्रेसिडेंट रही है डीयू में, और नवीन जी पत्रकार रहे हैं। दोनों प्रवक्ता हैं, भाजपा के थे, अब इस वक्त नहीं है। दोनों को पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। क्यों? और वो जो डंका की बात मैंने कही, वो इस दोनों में क्या है, तो नुपुर शर्मा और ये नवीन जी ने दोनों ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी कि उससे एक धर्म विशेष के लोगों की भावनाएं आहत हुई। अब देश में कितनी आहत हुई, क्या हुआ, इस पर तो विशेष अभी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इसका असर विदेशों में क्या हुआ वो ये खबर कह रही है। खबर है ये आज तक की। आप देखिए, पैगंबर पर टिप्पणी, यूएई से लेकर तुर्की तक मुस्लिम देशों का मीडिया क्या बोल रहा है, तो कतर ने बकायदा वहाँ भारतीय जो दूतावास के राजदूत हैं, जो भारत के राजदूत हैं कतर में, उनको बुलाया अपने यहाँ और उनसे कहा कि ये जो टिप्पणी वहाँ रूलिंग पार्टी बीजेपी की जो प्रवक्ता हैं नुपुर शर्मा और ये नवीन कुमार, इन लोगों ने, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि इसमें है क्या। कतर समन्ड द इंडियन एनवॉय एंड हैंडेड हिम एन ऑफिशियल नोट दैट एक्सप्रेस्ड कतर्स disappointment and its total rejection and condemnation of the controversial remarks made by an official in the ruling BJP। और ये सिर्फ कतर में नहीं हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो तुर्की में भी, तुर्की का जो एक मीडिया है, हाउस है TRT वर्ल्ड, उसने भी लिखा है कि मोर कंट्रीज ज्वाइन अरब स्टेट्स टू कंडेम रिमार्क्स अबाउट प्रॉफेट मोहम्मद बाय टॉप ऑफिशियल्स इन इंडियाज रूलिंग बीजेपी। यही डंका बज रहा है। अकेला कतर हमारे लिए, भारत के लिए क्या महत्व रखता है, एक छोटा सा उदाहरण इसका हम देखते हैं। ये गूगल पे जब आप करेंगे तो ये पता चलेगा कि इंडिया कतर इन 2020 इंडिया एक्सपोर्टेड $1.34 बिलियन टू कतर। मतलब हमने $1.34 बिलियन, ये बहुत बड़ी रकम है, साल 2020 में इतने का सामान कतर को बेचा। हम भी वहाँ से कुछ सामान मंगाते हैं, तेल वगैरह खास करके। और ये पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है, यहाँ पे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इधर यूएई हो, फिर उधर यूरोप में तुर्की हो या कतर, ये जितने सारे देश हैं, यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। जो फॉरेन करेंसी का जो कमाने का हमारा एक बहुत बड़ा जरिया है, वो ये मुस्लिम देश है। और इन तमाम मुस्लिम देशों ने दिल्ली भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक आपत्तिजनक बयान की वजह से काफ़ी इन देशों ने उसको कंडेम किया है। वहाँ के भारतीय दूतावास के राजदूत को बुलाकर कंडेम किया है। एक बहुत बड़ी घटना होती है जब कोई देश वहाँ संबंधित देश के राजदूत को बुलाए, तलब करे और उसको अपनी बात रखे, वो अपनी निराशा और अपनी प्रतिक्रिया उसके सामने रखे। हालांकि असर ये हुआ है कि तत्काल बीजेपी ने इन दोनों को ये जो दोनों नेता हैं भाजपा के, नुपुर शर्मा और नवीन कुमार, इन दोनों को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। हालांकि जो इन देशों की मीडिया रिपोर्ट्स हैं, मिडिल ईस्ट की, तुर्की की वगैरह, इन सब जगहों की, उनका ये कहना है कि ये सिर्फ सस्पेंशन इज़ नॉट इनफ। और इसी बहाने, इसी घटना के बहाने गोमांस के नाम पर जो पिछले सालों कुछ हत्याएं हुई थी, या जो
इन सब बहाने से एक जो माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती रही है, जिसका राजनीतिक लाभ निश्चित तौर पर भाजपा को मिलता है, उसका अब इस वक्त जब हम लोग बात कर रहे हैं विदेशों में क्या असर हो रहा है, तो यही असर हो रहा है कि खुलेआम सारे देश इस चीज़ की आलोचना कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि भाजपा ने इसको संज्ञान में लिया और बीजेपी ने तत्काल इन दोनों को निलंबित किया। लेकिन सवाल है कि नूपुर शर्मा दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी एक समझदार महिला, या नवीन कुमार जो पूर्व में पत्रकार रह चुके हैं, ऐसे लोग आखिर क्यों इस तरह की बयानबाजी करते हैं? क्या वजह है इसकी? क्या इनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है कि हम ऐसी बयानबाजी करके पार्टी अध्यक्ष या पार्टी की नज़र में ऊपर आएंगे? हो सकता है अतीत में ऐसा हुआ है कि कई लोगों ने उटपटांग बयानबाजी करके, एक हम बिहार के ही एक नेताजी थे जो सारे लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात करते थे, उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया। तो हो सकता है कि नूपुर शर्मा को भी लगा हो। नूपुर शर्मा, मैं आपको बताऊं, इनकी कुल पहचान इतनी है कि ये 2 बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी है और हार चुकी है। और चूंकि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ी, हारी, तो इस वजह से उनको पार्टी ने, दिल्ली बीजेपी ने प्रवक्ता बनाया हुआ है। टीवी पे आती है, काफ़ी तेज तर्रार है, अच्छा बोलती है। लेकिन पैगंबर मोहम्मद को लेकर इस तरह की बयानबाजी करने की उनकी ऐसी क्या मतलब जल्दबाजी थी, क्या ऐसा उनकी सोच थी, ये समझ से परे है। हालांकि उनको ये अनुमान नहीं रहा होगा कि उनके इस बयानबाजी से, या नवीन जो है, नवीन जिंदल इनका पूरा नाम है, इनके इस बयानबाजी से इस तरह का एक वैश्विक ग्लोबल जो रिएक्शन होगा वो इस तरह का हो सकता है, ये अनुमान शायद न रहा हो। अन्यथा वो इस तरह की बयानबाजी नहीं करते, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं। भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, उसको वरदान था कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। और यह वरदान उसे भगवान शिव ने दिया था। और जैसे ही उसे भगवान शिव ने यह वरदान दिया, भस्मासुर उन्हीं के पीछे दौड़ पड़ा। तो किसी तरह जुगत लगाकर भगवान शिव ने कुछ ऐसा किया कि भस्मासुर ने अंततः अपना सिर अपने हाथ पे ही रख लिया और वो भस्म हो गया। तो इस तरह के जो नेतागण हैं, जो उल्टे पुल्टे बयान देकर अपनी ही पार्टी को संकट में डालते हैं, ये अपनी पार्टी के लिए किसी भस्मासुर से कम नहीं है। लेकिन ऐसे भस्मासुर पॉलिटिकल क्लास में, ऐसे भस्मासुर आते क्यों हैं, कहाँ से पैदा लेते हैं? वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने अतीत में देखा है कि इसी तरह का काम करके, इसी तरह की उटपटांग बातें करके, बयानबाजी करके लोग आगे बढ़ते चले गए हैं भाजपा के भीतर। तो इन्होंने भी वो काम किया। लेकिन वो बोलता ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इस बार वो हांडी जल गई। तो इन दोनों को प्राथमिक सदस्यता से तो निलंबित किया ही गया है। आगे क्या कार्रवाई होती है, FIR भी हुआ है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब तक देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।